तो गाइज आप लोगों को न्यूज़ पता चली है। अमन का ऐसा हो गया है। तो हम लोगों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब इतने टाइम से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम लोग खुद स्टेबल ही नहीं थे, वो चीज़ यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था हम लोग करें क्या। रोज हम लोग का यहाँ से गोंडी जाना आना हो रहा था। ऊपर से वीडियो बनाते तो बनाते कैसे हम लोग की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम लोग को ऐसा लग रहा था घर में भी बैठे ना तो एकदम याद आ रही थी, ऐसा बैठे ही रह जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है लाइफ में इतना ज़्यादा। आज कुछ 6-7 दिन हो गए हैं। 14 अप्रैल को हुआ था। तो ये न्यूज़ हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को अब तक भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। वो चीज़ कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मेन और तकलीफ ये हो रही है कि मंडे की रात मतलब ट्यूसडे पड़ गया था। तो ट्यूसडे को रात में 1-1:30 बजे हुआ और अमन फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोगों के साथ था। मतलब वो टाइम हम लोग ने फ्राइडे को हम लोग ने वीडियो बनाए। वो चिकनी वाला वो फ्राइडे को बनाए। फिर फ्राइडे की रात हम लोग साथ में, सैटरडे की रात हम लोग साथ में, संडे की रात हम लोग साथ में। संडे को दिशान फिर छोड़ के आया उसको गोवंडी। तो वो 3 दिन हम लोग ने क्या किए, मस्ती कर रहे हैं। रात में हम लोग बैठे हुए हैं, रात में बैठ के हम लोग ये बात कर रहे हैं उससे कि मैं ईशल को पकड़ा हुआ हूँ और मैं अमन को बोला, अमन मेरे को देखने का, देखो जब तू इतना बोलता है ना मेरे को कि बच्चा लेके तुझको वो देख रहा हूँ मैं कि इतना चेंज हो गया है, बच्चे पे ध्यान देना पड़ रहा है शादी बाद बेबी होने के बाद। मैं बोला रुक जा, तेरा भी टाइम आएगा, जब मैं तेरे को देखूंगा ना तब तेरे को पता चलेगा कि क्या कैसा लगता है। ये सब हम लोग की बात हो रही है। हम लोग बोल रहे कि हम लोग तेरे को देखना चाह रहे हैं कि तू जब बाप बनेगा ना तब तू कैसा बदलेगा, जब तू अपने बच्चे को हाथ में लेगा तब कैसा बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग की बात हो रही, होते होते ये बात हुई, फिर तू शादी कर लेगा। हम लोग की शादी के ऊपर बात हुई कि तू शादी करेगा तो ये ऐसा मेरे को बताया कि ऐसा खर्चा और लगेगा ये वो। तो आयशा ने बीच में बोली कि टेंशन मत लो अमन भाई, हम लोग घर ले लेंगे, तुम आ जाना, यहीं पर ही रहना, अम्मी को लेकर आना, बीवी को लेकर यहीं रखना। क्या तुम सैटरडे संडे आओगे यहाँ पे फिर चले जाओगे वापस गोंडी, अच्छा तुम यहीं रुक जाना। तो हम लोगों का बॉन्ड, वो अमन वैसे तो जिशान का क्लासमेट था लेकिन मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग, मतलब मैं वहीं रहता था ना, तो फिर वही हम लोग सब साथ में घूमते फिरते, मतलब उसको हम लोगों से रिलेटेड एक छोटी से छोटी चीज पता है और एक बड़ी से बड़ी चीज, हर एक चीज डिटेल में उसको पता है। उसको हम लोगों के बारे में, हम लोगों को उसके बारे में। तो वो बॉन्ड हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कैसा, मतलब जैसा अक्षर है मेरे लिए वैसी ही अमन भी था। और मतलब वो आना जाना रहना सब कुछ साथ में करना, उठना बैठना, मतलब एक फोन करो तो बोलता हाँ रुक जा बच्ची मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, अपन जाएंगे, इधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग का प्लान था, हम लोग विला जाने वाले थे अभी। आज हम लोग विला में होते थे गाइस। वो ये सब चीज
ऐसा हुई समझ में नहीं आया। हम लोग रात में मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ। उस रात तो ऐसा हुआ, मैं मोस्टली जब वो फ्राइडे सैटरडे संडे आता था, मैं रात में 12-1 बजे तक के उन लोग के साथ बैठता था, फिर चले आता। ये टाइम पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं बहुत देर तक उससे बात किया, बहुत देर मतलब रात में 3-4 बजे तक हम लोग बात किए। ऐसा कि वो सब बता रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा। सब अधूरा रह जाता है, कुछ जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या हो जाए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है कब क्या हो जाए। अब वो अल्लाह को ही मालूम। अब हम लोग के पास सोचने समझने के लिए ही चीजें नहीं है कि हम लोग। वो दिन अपना आया था, मेरे को बोला था भाई फोन लेने का, 17 लेने का था, बोला था EMI पे लूंगा। तो मैं बोला एक काम करना, फोन बेच दे, मैं तेरे को पैसा दे देता, तू EMI पे मत लेना। वो एकदम खुश हो गया, बोलता हाँ ठीक है। जिस दिन डेथ हुई रात में बात हुई थी हम लोग की, बोला था कि कल मैं फोन बेचूंगा, तू आ जाना, अपन ले लेंगे फोन। फोन भी नहीं ले पाया। बहुत सारे हम लोग ने सपने एक साथ देखे थे, बहुत सारी चीजें हम लोग सोचे थे एक साथ करने का, सब अधूरा रह गया। बिना जाने के लिए छुट्टी डाला था, उसकी अम्मी काम जाने वाले थे, बोलता कि मैं बिना जाऊंगा, आज तुमने बहुत टाइम से घर में ही हो। वो भी नहीं साहब। संडे को जिशान ने अमन को छोड़ा घर पे, और मंडे के दिन अक्षत गया। अमन ने मेरे को बोला था कि फ्राइज खाएगा, तो मैं एक दुकान खुली है, फ्राइज मैं लाके देता हूँ, तुम लोग खा लेना, सस्ता मिल रहा है, खा लेना, ले लेना। तो मैं बोला ठीक है, बिलाल आ रहा है, उसके हाथ से भिजवा देना। तो अक्षत गया, जो कुछ भी हुआ गाइस, अक्षत उससे आधे 1 घंटे पहले मिला, वो मिल के आया, घर पे वो पहुंचा ही है। मेरे को जिशान का कॉल आया, जिशान को आया उज़मा का कॉल, अमन की बहन का। वो रो रो के कॉल करी जिशान को कि अमन को अचानक हॉस्पिटल लेके भाग रहे, तो जल्दी आ जाओ तुम लोग। अब जिशान ने मेरे को कॉल किया, ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं बोला चल निकलेंगे, और अक्षत उसी टाइम पे ही आया था। अक्षत बोला कि भाई अभी तो अमन से मैं मिल के आया हूँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसको। तो मैं क्या किया, कंफर्मेशन के लिए मैंने फोन किया शोएब को। शोएब मेरे को बोला कि शोएब सब कुछ, शोएब भी घर में लेट चुका था, काम वाम पे से आके वो लेटा ही था। उसको मैंने फोन किया तो वो भागा अमन के घर पे। अमन के घर पे गया, अमन की चाली में पता चला कि अमन को लेके गए हॉस्पिटल। तो हम लोग बहुत ज्यादा उस टाइम पे डर गए। उस टाइम में मेरे को हिनापा का कॉल आया, हिनापा रो रहे थे बहुत ज्यादा, अमन की बड़ी बहन। तो हम लोग वहां से भागे, निकले यहाँ से, और रास्ते में ही मेरे को शोएब का कॉल आया। तो शोएब ने सब बोला, शोएब भी बहुत रो रहा था। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे हाथ पैर एकदम सुन हो गए थे, बस मैं गाड़ी भगा ही रहा था कि बस मैं पहुंच जाऊं मेरे भाई से मिलने के लिए। हम लोग फिर पहुंचे हॉस्पिटल हम लोग पहुंच के, पहले तो हम लोग को जाने मिलने दे ही नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग ने पूछे क्या खाया उसने, क्या पिया, क्या हुआ, बताओ हम लोग को। सब हम लोग को पता चला। डॉक्टर के पास गए,
अमन के भाईजान थे वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, उनको पहले बताया। उसके बाद फिर भाईजान ने मेरे को बुलाया अंदर, बोले तुम बात करो डॉक्टर से, सब कुछ देखो और कि हुआ क्या। हम लोग ने फिर अमन की अम्मी से भी बात की। अमन की अम्मी ने बोले तुम लोग आते थे ना बुलाने, उसको बुला लो, उसको तुम लोग के साथ लेके चलो। हम लोग मुंडी नीचे करके बस सुन ही रहे थे। हम लोग अंदर गए अमन से मिलने। अमन को मैंने बुलाया कि अमन उठ जा, हम लोग आए थे को लेने के लिए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उसका हमने जाके उसको काम का बोला, भाई उठिए हम लोग आ गए, उठिए। नहीं उठा। उसको बहुत उठाने की कोशिश, नहीं उठा वो। डॉक्टर से बात की हम लोग की क्या हुआ कैसे हुआ। डॉक्टर ने बोला नेचुरल है। मैं बोला डॉक्टर कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो लग सकता है लगाओ, जो हो सकता है करो। डॉक्टर ने बोला सब कुछ अधूरा छोड़ के चले गया, सब अधूरा रह गया। इतने सबने देखा था ये करूँगा, वो ऐसी शादी करूँगा, वैसा करूँगा। कुछ जिंदगी का ऐसा लग रहा है आज हम लोग है कल नहीं है। हम लोग सबसे माफी मांगेंगे। हम लोग से अगर किसी का भी गलती से भी दिल दुखा रहेगा गाइस, माफ कर देना। हम लोग पता नहीं है अल्लाह कब बुला ले अपने पास, कुछ किसी चीज का भरोसा नहीं रहा। इतना हर चीज से हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग आगे करे क्या, क्या करे क्या नहीं करे। घर में भी किसी को कुछ यकीन नहीं हो रहा है। सबको इतनी तकलीफ हुई है क्योंकि अमन का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। सबसे वो मस्ती करता था, सबके साथ खेलता था, सब अब उसको अपना बेटा मानते थे। यहाँ पे सब अपने भाई जैसा रखे थे। मेरी बहनें उसको अपने भाई के जैसा रखे, मेरे बीवी ने अपने भाई के जैसा रखी, जिशान की बीवी ने भी अपने भाई के जैसे। सब मतलब हम लोग उसको एक यहाँ का वो हम लोग का छोटा भाई जैसा ही था। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा ये वो, कुछ नहीं, कभी नहीं। और हम लोग को कोई तकलीफ होती थी उसको देखी नहीं जाती थी। कुछ झगड़ा होता था तो वो गुस्सा हो जाता था कि कोई तेको कैसे बोला ऐसा, कुछ कोई ऐसा कैसे बोल सकता है तेको, ऐसा बोलता था वो। रात रात में बैठ के हम लोग कुछ ना कुछ, उस टाइम पे तो ऐसा हुआ कि हम लोग इतनी बात किए गाइस, इतनी बात की, इतनी कि अब वो ऐसा लग रहा है वो शायद अल्लाह चाहता था कि तू अपने भाई से बात कर ले आगे तू हम लोग को जब तक हम लोग छोड़ के नहीं आए इसको कब्रिस्तान, तब तक मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो चले गए। लग रहा था अब उड़ जाएगा। मैं बार बार पेट देख रहा हूँ कि अब सांस चल रही है, ऐसा लग रहा है सांस चल रही है, ऐसा लग रहा है सो रहा है, उठा रहे हम लोग।
नहीं उठा। वो बोला अब उठेगा। जब छोड़ के आ गए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हम लोग जिसको लेने आते थे उसको छोड़ के आ गए। किसी को बस गाइस, हम लोग उस टाइम पे वो स्टेट में ही नहीं थे कि हम लोग भरोसा करें। आप लोगों को कैसे बताए, हम लोग खुद कैसे यकीन दिलाए खुद को। अब हम लोग के पास वर्ड्स नहीं है, हम लोग क्या करें कैसा करें। बस ये है कि गाइस हम लोग आप लोगों से बोल सकते हैं कि आप लोग प्लीज प्लीज हो सके तो जितनी अमन से रिलेटेड वीडियोस है जिस पे गाने डले हुए हैं, प्लीज अमन की वीडियोस पे गाने मत डालो। अमन की वीडियोस फोटोज पे हम लोग उस टाइम पे वो स्टेट में ही नहीं थे कि अमन की वीडियोस हम लोग डिलीट करते बैठे या कुछ करे ऐसा जिससे वीडियोस अमन की वायरल ना हो। और इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ आप लोग ने वायरल की है जिसका कुछ लेना देना ही नहीं वो चीज़ से। आप खुद सोचो, इतना फेक न्यूज़ जबकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कैसा हुआ है क्या हुआ है, और आप सिर्फ वायरल किए जा रहे हो, एक ही चीज़ बोले जा रहे हो बार बार। वहाँ हम लोग दफना क्या है और यहाँ पर ये सब चीज़ वायरल है। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ये सब चीज़। थोड़ा तो सोच समझ के किया करो कि क्या बोल रहे हो आप। किसी का इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप लोग ये सब चीज पे। तो डॉक्टर ने बता दिया है वो चीज की नेचुरल डेथ हुआ है, फिर भी आप लोग चुपने में, उसकी बहन ने तक के वीडियो में बोल दी, फिर भी आप वही चीज बोले जा रहे हो बार बार। फिर हम लोग कंडीशन में नहीं, कैसे उठ के आपको बताया हम लोग आगे। ये चीज के ऊपर जो ये न्यूज स्टार्ट किया उस चीज के ऊपर हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट भी किए हुए है, लीगल एक्शन लिए हम लोग। ये सब अपना जो आप लोग एक को कोई आगे बढ़ता है आप लोग उसको नीचा दिखाने की ट्राई करते हो ना, वो लोग का नाम हमको पता है। हम लोग ने कंप्लेंट भी कर दी उनके, या ये फेक न्यूज फैला रहे ये सब चीज के बारे ये में। बहुत छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत आप ये बड़ी कुछ चीज सोचो, है। किसी के बारे में सोच रहे हो, अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ और आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि आपके वजह से हुआ, ये करो वो करो, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। कैसे हम लोग बाहर जाते सब देखिए, हम लोग कैसी नजर से देखिए आप लोग सोचेगा। सिर्फ बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, थोड़ा तो आप लोग को भी क्या ही बोले, आप लोगों को भी तो नहीं पता। लेकिन ये सब जो फेक न्यूज फैला है उसके खिलाफ हम लोग ने कंप्लेंट किया, और जो जो वीडियो यूज कर रहा है अमन से रिलेटेड तो प्लीज उसको डिलीट कर दो। ये रिक्वेस्ट है हम लोग की, क्योंकि हम लोग खुद उसकी वीडियो जब आ रही है इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हम लोग खुद को अच्छा कभी अमन हम लोग ये साथ नहीं आएगा। हमेशा हम लोग गाँव नहीं जाते थे तो उसको फोन करके कहते कि चल रहा है, आप किसको फोन करेंगे उधर। कितना बोलते उसको, चल शादी कर ले, तू शादी कर ले,
साथ में हम लोग घूमे, कपल घूमेंगे। अमन से रिलेटेड वीडियोस जो भी है गाइस, हम लोग भी वो हटाने वाले हैं ये वीडियो अपलोड होने के बाद। तो प्लीज़ आप लोग भी वो चीज़ का ध्यान रखो, हम लोग वो चीज़ नहीं हटाए क्योंकि हम लोग वो स्टेट में ही नहीं थे हटाने के कि एक एक चीज़ देख के हम लोग हटाए। और हम लोग कोशिश करेंगे, उसके लिए दुआ करो आप लोग, उसको जन्नत में बहुत अच्छी जगह गाइस। हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। दुनिया से इंसान कुछ नहीं लेके जाता, सब कुछ करने के बाद बस दिल मत दुखाओ, अपने घर वालों का ख्याल रखो, रेगुलर चेकअप्स कराओ, अपनी फुल बॉडी चेकअप कराओ। हम लोगों ने अभी कराए, हम लोगों को 10 चीज़ें पता चली है हम लोगों से रिलेटेड। हम लोग हॉस्पिटल गए, अरफात मामू ने ज़बरदस्ती बोल के हम लोगों को लेके गए, चेकअप कराए। हम लोग की बॉडी में जो भी चीज़ कमी आई, जो भी चीज़ हुआ, सब कुछ हम लोग वो भी दिखाए, उसकी भी दवाई चालू है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग सब चेकअप कराओ, रेगुलर चेकअप, जिससे आप लोगों को लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि आप लोग टाइम पे आप लोग चेकअप करवाए नहीं। आप लोग दुआ करो अमन के लिए भी। लाइफ बहुत छोटी है गाइस, अगर किसी के दिल में किसी के लिए बुराई हो तो उसको खत्म करके मिल लो, क्योंकि कब कौन चला जाए कुछ नहीं मालूम।